अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 16.4 जो कि चैप्टर नंबर 16 से है, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा स्टूडेंट, स्टेटमेंट बहुत सिंपल है और इनफैक्ट ये जो है वो प्रीवियस प्रॉब्लम जैसी ही है, मतलब थोड़ी 16.3 वाला ही फार्मूला इसमें यूज़ होगा। तो अगर आप लोगों ने वो प्रॉब्लम अच्छी तरह से देखी है, समझी है, तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल जो है वो ईजी लगेगी। सबसे पहले हम जो है वो स्टेटमेंट देख लेते हैं, दैट इज़ A circuit has an inductance of 1/pi h। अभी h फॉर हेनरी था जो कि मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे आप देखिए कि एन इंडक्टेंस है, तो अगेन दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस, सो हमने लिख लिया कैपिटल L, और इसकी वैल्यू क्या है 1/pi, और h जो है वो इसका क्या है, यूनिट है। अच्छा, एक सर्किट है जिसके अंदर एक जो है वो क्या लगा हुआ है, इंडक्टर। जाहिर सी बात है, इंडक्टर लगा है तो उसकी इंडक्टेंस है ना, एंड रेजिस्टेंस। अब ये कम्बिनेशन सर्किट जैसा है, यानी कि इसमें इंडक्टर भी लगा हुआ है और साथ में एक रेजिस्टेंस भी लगी हुई है, और उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट इज़ 2000 ओम्स, और उसको हम डिनोट करते हैं R से, जो कि हमने लिख लिया। ये तो एक उसने स्टेटमेंट में दो बातें जो मतलब उसने जो एक्चुअली बता दी हैं, एक तो दो चीज़ें बताई, दूसरी ये बात बताई है कि एक इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब होता क्या है नेक्स्ट कि 50 हर्ट्ज AC। अब अगेन वही बात कि हर्ट्ज जो है वो उसने जो है वो हमें बताया नहीं कि फ्रीक्वेंसी, लेकिन यूनिट से हमें पता चल रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है। इस सप्लाई टू इट, यानी कि जो सर्किट था जिसके अंदर एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड है, उसे हमने एक अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। यहाँ तक तो सारा डाटा हो गया। कह ये रहा है कि कैलकुलेट दी रिएक्टेंस, कैलकुलेट दी रिएक्टेंस। अब थोड़ा सा गौर करें तो हमने इस चैप्टर में दो तरह की रिएक्टेंस पढ़ी है, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यहाँ पे उसने ना तो इंडक्टिव का वर्ड यूज़ किया है ना ही कैपेसिटिव का, लेकिन उसने स्टार्ट में क्या बताया कि एक इंडक्टर जो है वो कनेक्टेड है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या फाइंड करनी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को हमें पता है हाँ, कि हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स। रिएक्टेंस को तो हम एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन इंडक्टर है तो साथ में क्या आ जाएगा, L। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक तो हमें फाइंड करनी है, और दूसरी चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है, दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे जब हम इम्पीडेंस कैलकुलेट करने पे आएंगे, ऑफर्ड बाय द सर्किट। और इम्पीडेंस को वैसे हम जो है वो डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल Z से, और ये जो हम चैप्टर के अंदर जो है वो इसका फार्मूला भी पढ़ चुके हैं। ये दो चीज़ें जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज़ XL। ठीक है, अब XL का फार्मूला होता है, जनरली हम लिखते हैं ओमेगा मल्टीप्लाई बाय L, लेकिन क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में गिवन है, सो हम लिखेंगे 2πf मल्टीप्लाई बाय L। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम इसके अंदर जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अपनी कैलकुलेशंस के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय f, और f कितना है हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय L, और L की वैल्यू है 1/pi। सो बहुत सिंपल, पाई पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड 52 से जब मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। और क्योंकि हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है वो बेसिकली क्या होती है, रेजिस्टेंस ही होती है, लेकिन किसकी ऑपोजिशन ही होती है, किसकी, इंडक्टर की। तो उसके लिए इसका यूनिट हम क्या यूज़ करेंगे, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये ओहम्स। तो ये हमारे पास होगी रिएक्टेंस। अब हम चलते हैं, हमने नेक्स्ट चीज़ क्या फाइंड करनी है, ये हमारा रिजल्ट आ गया जो कि है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हमारा हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमें जो चीज़ फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, वो हमने फाइंड क्या करनी है बच्चों, इम्पीडेंस। अच्छा, सबसे पहले समझें कि अब इम्पीडेंस होती क्या है। देखिए, हमने स्टार्ट में ही देख लिया कि हमारे सर्किट में एक तो इंडक्टर कनेक्टेड है और दूसरे क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर की अपनी ऑपोजिशन होगी जो कि वो करंट को अपोज करेगा, और रेजिस्टेंस की अपनी रेजिस्टेंस है जो कि गिवन है। अब इनका जो कंबाइन इफेक्ट होता है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा हम कंपोनेंट्स का कंबाइन इफेक्ट लें तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। हमने इस चैप्टर के अंदर RL और RC सर्किट को जो है वो जब हमने स्टडी किया तो वहाँ पे हमने इम्पीडेंस का जो है फार्मूला स्टडी किया हुआ है। अच्छा, अब इन केस ऑफ
आर एल सर्किट, यानी आर फॉर रेजिस्टेंस एंड एल फॉर इंडक्टर, यानी कि जब सिर्फ ये दो चीज़ें कनेक्टेड हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, तो उस केस में जो हमारा फार्मूला आता है इम्पीडेंस फाइंड आउट करने का, वो होता है कैपिटल जी इज इक्वल्स टू इंडक्टर की रेजिस्टेंस यानी कि इम्पीडेंस रिएक्टेंस, सॉरी उसको हम कहते हैं स्क्वायर, प्लस में हमारे पास आएगा जो हमारी रेजिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि आप दोबारा से यहाँ पे एक्सएल की जो है वो वैल्यू पुट करें, यानी 2πfl लगाएं, और लेकिन हम जो है वो हम उसको कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है वो दोबारा से एक्सएल की जगह 2πfl नहीं लगा रही, तो हम सिंपली इसकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दैट इज़ हमने अभी भी फाइंड किया, दैट इज़ 100, सो 100 का स्क्वायर प्लस हमारी जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज़ 2000 एंड इसका स्क्वायर, एंड देन क्या आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। अच्छा, जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे, देन उसके अंदर आप ऐड करेंगे 2000 का स्क्वायर, तो आपके पास कुछ इस तरह की टर्म आएगी, दैट इज़ 401 0 0 0 0, यानी कि 4010 0 0 0। आप ये अपने कैलकुलेटर से करके जो है उसको कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कैलकुलेशंस का पूरा एक जो है वो पूरा एक नंबर होता है, इसीलिए जो है वो इस सारे स्टेप जो है वो किया करें। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक 200.249। अब क्योंकि ये इम्पीडेंस है यानी कि कलेक्टिव ऑपोजिशन है, तो ऑपोजिशन यानी कि रेजिस्टेंस ओवरऑल, तो इसके लिए साथ भी यूनिट क्या आएगा ओमेगा, क्योंकि एक्सेल का भी यूनिट हमने क्या लिखा था ओमेगा, और आर का यूनिट भी क्या होता है ओमेगा। अच्छा, इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 2002.5 एंड देन क्या आ जाएगा ओम्स, और ये हमारी आ गई इम्पीडेंस इन केस ऑफ आरएल सर्किट, यानी कि जिसमें हमारे पास एक इंडक्टर कनेक्टेड है विद अ रेजिस्टेंस। अब हम देख लेते हैं कि यही हमारा जो है वो जी यही हमारा आंसर है। 100 ओम्स हमारा क्या आया है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और 2002.5 जो है वो हमारे पास आ गई इम्पीडेंस। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी जो है वो लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।